Hello, my dear students. So, class 9 students, I am sure that you are doing well at home. You are reading this chapter, Russian Revolution. It's quite a lengthy chapter as you have seen. ठीक है, बट आप अगर इसे धीरे धीरे कर रहे हैं, समझ समझ के कर रहे हैं, या आपको 100% चैप्टर आ जाएगा वीडियोस के थ्रू। ठीक है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन फरवरी रेवोल्यूशन का। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, फरवरी रेवोल्यूशन कब हुआ, कैसे हुआ, किस किस ने उसमें पार्टिसिपेट किया। लेट अस बिगिन। On 20th Feb there was a lockout. अब मैंने आपको बताया था पहले रिवर नेवा के बारे में। रिवर नेवा के एक साइड फैक्ट्रीज थी, वर्कर्स रहते थे, बहुत ही बुरे हालात में रहते थे। ठीक है, विंटर की वजह से कुछ अच्छी खासी क्रॉप्स भी नहीं हो पाई, खाने की भारी कमी थी, वर्कर्स गुस्से में थे। ठीक, ज्यादा घंटे काम करते थे, तनख्वाह बहुत कम मिलती थी। सो देयर वाज अ लॉकआउट दैट टुक प्लेस ऑन द राइट बैंक। अब राइट बैंक पर रिवर नेवा के एक लॉकआउट हो जाता है, वर्कर्स कोल्ड अ स्ट्राइक। ठीक है, कितने वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने स्ट्राइक बुला दी, एंड इवन वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट स्ट्राइक। महिलाएं भी आई। ठीक है, महिलाएं भी उसमें ज्वाइन किया उन्होंने। ठीक है, क्योंकि महिलाओं ने भी बहुत ही अच्छी संख्या में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए उस दिन विमेन्स इंटरनेशनल डे मनाया गया। As the fashionable quarters and official buildings were surrounded, the government imposed a strike. ठीक है, the government imposed a curfew. That's not strike here, it's curfew. ठीक है, अब जब सारे फैशनेबल क्वार्टर्स को, ठीक है, और ऑफिशियल बिल्डिंग्स को वर्कर्स ने घेर लिया। ठीक है, जो वहां की सरकार थी वो सख्ते में आ गई। अरे ये क्या हो गया, ठीक है, इतने सारे वर्कर्स कैसे आ गए? तो गवर्नमेंट बड़ी परेशान हो गई। सार निकोलस घबरा गया एंड ही इम्पोज्ड अ कर्फ्यू। वहां पर उसने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू लगने के बाद द वर्कर्स हु हैड गैदर्ड देयर दे वेंट टू देयर होम्स। कर्फ्यू लगने के बाद सब अपने अपने घर चले गए घबराकर। ठीक है, लेकिन वर्कर्स शांत बैठने वाले बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, तो फिर क्या होता है? दे केम बैक, वो वापस आए। कब आए वो वापस? दे केम बैक ऑन 24th एंड 25th ऑफ फेब। 24-25 फरवरी में वो वापस आए। गवर्नमेंट थक चुकी थी, गवर्नमेंट उन्हें थोड़ा हार्शली रिस्पॉन्ड करना चाहती थी। ठीक है, द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड द पुलिस। सरकार ने कैवलरी होती है बेटा घुड़सवार सेना, और इन्फेंट्री बोलते हैं पैदल सेना को। द गवर्नमेंट कॉल्ड द कैवलरी एंड द पुलिस। सरकार ने घुड़सवार सेना को बुला लिया और साथ में पुलिस को भी बुला लिया। ठीक है, घमासान होने के आसार लग रहे थे। ऑन 25th Feb द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। एक और कंडीशन होती है, सरकार का लगता है दिमागी संतुलन बिगड़ गया था पूरी तरह से, और तो और उन्होंने क्या किया? ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, वर्कर्स को और गुस्सा दिला दिया। अब तो वर्कर्स के साथ पॉलिटिशियंस भी उतर गए। पहले कोई पॉलिटिशियन नहीं था उनके साथ। ठीक, पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर्स। अब तो पॉलिटिशियंस भी साथ आ गए अच्छे से। ठीक, दे वर नॉट गोइंग टू सिट साइलेंट नाउ। वर्कर्स वर फेसिंग टफ सिचुएशंस। इवन द ड्यूमा वाज सस्पेंडेड। On 27th Feb, the police headquarters were ransacked. अब वर्कर्स ने अपना आपा खो दिया, उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर्स पर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। ठीक है, there were slogans in the streets. वो गलियों में जब निकलते थे तो स्लोगन्स गाते थे। स्लोगन्स किस रिगार्डिंग थे? These were about bread, wages and better hours and democracy. इन सब चीजों को लेकर उनके स्लोगन्स थे। खाना नहीं मिल रहा था ब्रेड को लेकर, तनख्वाह नहीं मिलती थी वेजेस को लेकर, एंड बेटर वर्किंग आवर्स को लेकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड डेमोक्रेसी को लेकर उनके स्लोगन्स थे। बाय द इवनिंग अब राजा ने फिर क्या किया? ही वंस अगेन कॉल्ड द कैवलरी एंड द पुलिस, उसे वापस बुला दिया, एंड ही इवन गिव द ऑर्डर्स टू फायर करने का ऑर्डर दे दिया, बट द सोल्जर्स रिफ्यूज्ड टू फायर। सोल्जर्स ने मना कर दिया फायरिंग करने के लिए। अपने ही लोगों पर फायरिंग कैसे हो, ये थी बड़ी मुसीबत की बात। तो बाय द इवनिंग, और शाम आते आते क्या हुआ? सोल्जर्स एंड द वर्कर्स गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत। सबने मिलकर क्या बनाई? सोवियत। अब वर्कर्स और सोल्जर्स सब इकट्ठे हो गए पूरे देश में, और उन्होंने मिलकर एक सोवियत बनाई, काउंसिल बनाई, वहीं पर जहां पर ड्यूमा थी, वेयर ड्यूमा मेट, उसी जगह पर। ठीक है, सार निकोलस को संदेश भेजा गया, सार निकोलस को संदेश भेजा गया कि वो अपनी जिदों से दूर हो जाए, अपने इन डिसीजंस को छोड़ दे, ड्रॉप कर दे। ठीक है, और फाइनली सार निकोलस ने भी उनकी बात मान ली।
ठीक है। और यहाँ से स्थापना होती है, वहां पर एक स्टैब्लिश की जाती है क्या, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यहां से बनती है एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये पूरा प्रोसेस था, ये था पूरा फरवरी रेवोल्यूशन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द फैब रिवॉल्यूशन, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। मेक श्योर यू मेक नोट्स, ठीक है, आप नोट्स बनाएं अच्छे से, जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं मेक श्योर यू ऑल नोट देम डाउन, इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।